हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और ये वीडियो है कल की, यानी कि कल था शनिवार, तो ये कल की वीडियो है। तो बस यहाँ पे देखिए बच्चे चले गए थे स्कूल और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो कहीं चलो जब तक मैं गैस ये सब साफ़ कर लेती हूँ और सालू बाकी अंदर का बिस्तर उस्तर सही कर रही थी। तो बस यहाँ पे सब करने के बाद और आज क्या हुआ है ना कि आज दिशा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज वो सुबह जब से ही उठी है तब से उसे फीवर आ रहा है बहुत तेज़ और बुखार हो रहा है और इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ी हो गई है। इस वजह से तो सालू को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। मैं कहीं पहले तुम उसे देख लो, काम का क्या है, मैं धीरे धीरे जो भी मेरे से हो रहा है मैं कर लूँगी। और लेकिन फिर भी सालू कहें कि और कुछ देर के लिए सो रही है फिर उठ जा रही है और ना उसे सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है ना, उसे उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस सालू उसी को ले दे के बैठ गई थी। तब तक मैं कही कि चलो मैं यहाँ पे अच्छे से साफ़ उफ कर लेती हूँ, गैस सब अच्छे से साफ़ उफ कर लूँगी। क्योंकि देखिए बच्ची है ना, फिर बच्ची कोई भी बच्चा रहे अगर तकलीफ़ हो जाती है ना तो सच में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं किचन साफ़ कर ली थी अच्छे से और उसके बाद यहाँ की मैं लगा दी थी झाड़ू और वो दिशा सो गई थी। तो सालू तब तक फटाफट लगा ले रही थी पोछा, क्योंकि मम्मी आगे वाले कमरे का तो कर ही चुकी थी। और उसके बाद ना वो वहाँ का पोछा लगाए, क्योंकि मम्मी भी आज नहा धो के जल्दी जाएंगी बाबा महाराज पे, यानी कि हमारे यहाँ नहरा पे ना छोटे से बाबा महाराज की मंदिर है। तो मम्मी वहाँ पे जाएंगी लड्डू चढ़ाने, क्योंकि सावन में चढ़ाया जाता है लड्डू। तो मम्मी वहाँ पे जाएंगे, इसलिए मम्मी भी जल्दी जल्दी कर रही, क्योंकि उन्हें भी जाना था। तो मैं जल्दी से मतलब वहाँ का भी करके आ गई थी आगे वाले कमरा का और उसके बाद यहाँ का कर दी। फिर यहाँ पे देखिए सालू सब जगह करने के बाद फिर यहाँ पे आ गई थी। यहाँ का जाएंगी लगाएंगी पोछा। और इस समय देखिए बरसात तो उतनी हो नहीं रही है हमारे यहाँ पे, मौसम तो बहुत बनता है कि पानी बहुत ज़्यादा बरसेगा, लेकिन बरसता बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद देखिए किचन का करने के बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी आंगन में और आगे वाला कमरा तो सब हो चुका था। तो मम्मी बैठ गई थी नहाने के लिए और दिशा को हम लोग आंगन में ही सुला दिए हैं, क्योंकि देखिए उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी ना। तो बेड पे मैं इसलिए नहीं सुलाई क्योंकि वो उठती है तो डायरेक्ट मतलब चली आती है बिना बोले, तो उसका गिरने का डर होता है। और ज़मीन पर जैसा कि उसे बुखार हो रहा था वैसे तो हम लोग चटाई बिछा के सुला देते थे, लेकिन उसे वहाँ पर नहीं सुलाई। कहीं यहाँ खटिया पर सुला दो अच्छे से, तो इस पर सोई रहेगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बस यहाँ पे देखिए वो सो गई थी और ना इतना ज़्यादा रो रही थी। और सच पूछो ना, अगर सच में बच्चों को चाहे किसी के भी बच्चे अगर हो जाता है कुछ ना, तो सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्योंकि बच्चे देखिए खेलते हुए अच्छे लगते हैं, अगर थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाए, क्योंकि देखिए हम बड़े तो कुछ ना कुछ बता देते, जो भी तकलीफ़ रहती है हम अपनी तकलीफ़ एक दूसरे को बता देते, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं बता पाते हैं और जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और पता नहीं क्यों ना इतना अच्छा से खेल रही थी, इतना मतलब हर एक चीज़ इतना अच्छे से था, इस बीच इतना वॉकर में इतने अच्छे से दौड़ रही थी। कर पता नहीं आज रात से इसको क्या हो गया है और उतने ही बहुत ज़्यादा रो रही है, जो कि हमेशा खेलते ही रहती थी। इसका पेट भरा रहता था ना तो हमेशा खेलते रहती थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये उठ गई थी तुरंत, और आप लोग भी देख रहे हैं कि उठती है तो ऐसे ही उठती है और डायरेक्ट चल देती है नीचे। तो इसी वजह से एक दो बार गिर भी जाती है, लेकिन इसलिए आज यहाँ पे लेटा दी थी। और मम्मी देखिए इसे खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, जो कि मम्मी थोड़ा सा भी इसे खिलाती थी ना तो खूब हंसती थी। जैसे जैसे मम्मी मुँह बनाती थी तो वैसे ये भी खूब अच्छे से खेलती थी मम्मी के साथ। और सच में ना मतलब मुझे क्या है ना, मेरे बच्चे चाहे किसी के बच्चे अगर कुछ हो जाता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं सोचती कि बच्चे खेलते रहे, बस खाते पीते रहे, यही अच्छा लगता है। और बच्चे बीमार ना पड़े, क्योंकि जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं ना तो फिर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस यहाँ पे देखिए इसे मैं गोदी में ले ली थी और खूब अच्छे से भी उठी है ना। तो सुबह एक बार सालू इसे जब सुला रही थी तो उसके पहले से बुखार की दवा दे दी थी, उनके पास रखी हुई थी बुखार की दवा। तो इस समय कुछ इसका मतलब बुखार डाउन है, लेकिन उतना नहीं है, हल्का हल्का भी इसका सर गर्म है। लेकिन फिर भी देखिए इतने में ये खेलने लगी थी और थोड़ा सा इसे आराम लग रहा था, तो बस ये खेलने लगी। तो मैं कहीं इसको थोड़ा सा मैं लेके बैठ जा रही हूँ, क्योंकि अभी सालू धुल रही हैं अरे बर्तन। और बर्तन धुलने के बाद सालू कहेंगे दीदी पहले मैं नहा लूँ, क्योंकि ना उनके ऊपर 2 बार उल्टी कर चुकी है। तो कहेंगे दीदी अब डायरेक्ट चलो मैं नहाऊंगी तभी कपड़ा बदलूंगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं सोची इसे लेटा के जाऊँ, इसके लिए थोड़ा सा दूध लेती आऊँ।
तो फिर से उठ गई थी और उसके बाद उसे दूध दे दी थी। और फिर मैं भी नहा के, और जैसा कि कल शनिवार था तो कल था प्रदोष, तो मैं प्रदोष व्रत भी हूँ, क्योंकि सावन का सोमवार तो मैं रहती नहीं, तो मैं अपना प्रदोष व्रत ही रह जाती हूँ। सावन में प्रदोष पड़ रहा है तो मैं अपना वही रह जा रही थी। तो बस यहाँ पे लीजिए, आप लोग भी चाय पी लीजिए। और मैं भी पूजा वूजा कर चुकी थी अच्छे से। उसके बाद फिर मम्मी चली गई हैं बाबा महाराज पे, वो अपना लड्डू उड्डू वहाँ पे चढ़ाने चले गई। मैं भी अपना घर में पूजा वूजा करके, और यहाँ पे देखिए दिशा फिर से सो गई है यहाँ चटाई पे। तो सालू इसे यहाँ पे चटाई पे अच्छे से सुला दी थी उड़ा के। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं दूध उबाल दी थी। और इस समय ना मैं लगातार दिन भर में 2-3 बार दूध उबाल ही देती हूँ, क्योंकि परसों की हाँ परसों क्या हुआ कि पूरा 2-2.5 लीटर दूध फट गया था, पता नहीं क्यों, इसलिए अब ना मैं 2-3 बार दूध उबाल देती हूँ। और उसके बाद फिर देखिए चाय वो हो गया था। इसके बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन लगाने के लिए, और दूध सब उबाल दी थी। और उसके बाद फिर दिशा फिर से उठ गई थी, तो फिर रोने लगी थी, क्योंकि उसे फिर से बुखार आ रहा था। मैं कही जब तक तुमसे 1-8 घंटा उसे लेके बैठ जाओ अच्छे से, जब वो अच्छे से थोड़ा सा उसका मतलब मन हल्का हो जाएगा ना, तो फिर उसके मतलब मैं ले लूँगी। क्योंकि देखिए मैं एक हाथ से उसे नहीं संभाल पाती। मुझे अक्सर क्या होता है ना कि उसको लेने के चक्कर में मेरा कई बार हाथ में मतलब होता है ना कि जैसे हाथ से लेने लगते ना, 2-3 बार मेरे हाथ पे मतलब दर्द होने लगता है। वो क्योंकि बच्ची है और एक हाथ से जब नहीं उठा पाती हूँ, जब वो मतलब पीछे की तरफ होने को होता है, तो मैं बार बार यही हाथ लगाती थी, जिस वजह से मेरे हाथ में 2-3 बार चोट लग जाती है। लेकिन अब बच्ची है तो कई सालों तुम ले लो, जब थोड़ा सा वो खेलने उलने लगेगी ना, तो उसके बाद क्या रहता है कि मैं बैठ के उसको देखते रहती हूँ, अपना खेलते रहती है। तो यहाँ पे कल ले आए थे राशन का सामान थोड़ा बहुत, जैसे जो ख़त्म हुआ था तो वही सामान ले आए थे, जैसे कि तेल, रिफाइंड, और मम्मी डेली जैसे भुजा हुआ चना खाती हैं वो ले आए थे, चीनी, दाल, ये जो छोटा मोटा सामान होता है ले आए थे। तो मैं कही चलो ये सारा डब्बे में रख देती हूँ, क्योंकि रिफाइंड ऐसे रखना बहुत ज़्यादा डर लगता है। कल तो मैं ऐसे ही रख दी थी किसी तरह। एक तो ना क्या हुआ कि हमारे घर में एक छोटा सा चूहा पता नहीं कहाँ से चला आया है। कल मैं और सालू बहुत कोशिश करे उसे निकालने, क्योंकि वो भाग के चला गया था आगे वाले कमरा में। हम लोग बहुत कोशिश किए कि चला जाए, लेकिन नहीं गया। और वो भी घर में ही, तो डर लगता है कहीं मतलब कुछ काट उठ ना दे। और उसके बाद देखिए सालू फिर से आ गई थी, और वो अभी ना थोड़ा खेलने लगी थी, उसके वाकर में बैठा दी थी सालू, तो थोड़ा वो खेलने लगी। तब तक यहाँ पे मैं जो डब्बा अब्बा है सब अच्छे से सेट कर ले रही थी, क्योंकि डब्बा भी इस बीच काफ़ी फैला हुआ था। मैं कही चलो जो सामान मतलब भरी हूँ उसे अच्छे से कर दूँ, और बाकी जो मतलब डब्बा सब आगे पीछे हुआ तो उसे मैं कर देती हूँ। आई है किचन में काम करवाने। बेतू काम करवाने आई हो, जा। और अब ना ये इतना जानकार हो गई है, अब हम लोग जैसे किचन में रहते हैं ना, जैसे सालू के साथ मैं भी रहती हूँ किचन में, अगर ये वाकर में रहती है और या तो फिर ऐसे भी रहती है ना, जैसे अगर अपने घुटनों के बल चलती तभी भी ये आ जाती है किचन में। और वाकर में रहती तो वाकर में तो एकदम दौड़ के चली जाती किचन, क्योंकि इसे अब पता है अगर इसे भूख लगती है, जैसे अब कोई बॉटल लेके इसका चला आता है कि चलो किचन में जाके इसे दूध दे दें, तो पीछे पीछे कल क्या हुआ कि मैं इसकी बॉटल लेके चली आई किचन में कि इसको दूध दे दूँ। और दूध थोड़ा गर्म था तो ठंडा करने लगी थी, और इतने में ना ये वाकर लेके चली आई किचन में कि वहाँ पे ही दूध मुझे मिलेगा। इतना ये जानकार हो गई है। बस यहाँ पे देखिए सारा डब्बा तो अच्छे से सेटअप हो गया था, और यहाँ पे देखिए काफ़ी जगह निकल आई थी। तो बस यहाँ पे करने के बाद, और उसके बाद फिर ये है मैं आप लोग को मिल रही हूँ शाम के समय, यानी कि 4 बजे के करीब। तो यहाँ पे उसे दोपहर में फिर से बुखार चढ़ा था, तो एक बार सालू से दवा ववा दे दी थी। तो यहाँ पे ना प्रिंसी के लोग का मन था थोड़ा सा खाने का, जो स्नैक आता है ना, इसे क्या कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो मैं इसे छान दे रही हूँ, हमारे यहाँ पे तो इसे पुपली कहते हैं। तो बस इसे मैं छान दे रही हूँ, और उस पर इंडक्शन पे रख दी हूँ चाय। तो मैं क्या सोची ना कि क्योंकि उसका देखिए मन ना उसे बहुत उल्टी हो रही थी, मैं सोची हल्का सा बस उसे छोटा सा टुकड़ा पकड़ा दूँगी, तो हो सकता है ना कि अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा मतलब खाएगी तो शायद उसे अच्छा लगे। लेकिन वो कुछ भी उसका मन बिल्कुल जैसे ना उसका अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं था कि कोई खाने की चीज़ छुए, जो कि वो खाने के लिए बहुत तेज़ दौड़ती थी। लेकिन ना आज वो बिल्कुल भी जैसे ना एकदम उसकी शरीर ढीली पड़ गई थी, इतना मुझे जैसे उसे वाकर में भी बैठा रही थी ना, तो वाकर में सर रख के लेट जा रही थी, इतना मतलब उसे तकलीफ़ थी। तो चलिए बुखार है, बुखार तो बड़ों बड़ों को हो जाता है, तो बेचारी बच्ची है, बुखार में तो सभी का बदन मतलब कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन फिर ठीक हो जाएगी। अब उसकी चल रही नज़र वज़र उतार दूँगी तो अच्छे से एकदम हो जाएगी। तो बस यहाँ पे देखिए सालू जा रही थी कंघी करने के लिए, कहीं पहले तुम चाय छान दो उसके बाद कंघी करो। और दिशा भी समय सो गई थी, सोई नहीं थी, खेल रही थी आगे वाले कमरा में। तो यहाँ पे देखिए इनको सबको छान दी थी। प्रिंसी का देखिए
प्रिंसी को ये सब चीज़ मेरे बहुत पसंद है, तो इनको सबको मैं दे रही हूँ और चलूँगी मैं भी पी लूँगी चाय, जैसा कि मेरा व्रत है आज। और आज तो मैं आप लोग के साथ पूजा वूजा कुछ भी शेयर नहीं की। उसके बाद फिर देखिए शाम की लगाने लगी थी झाड़ू, और सालू धो ले रही थी बर्तन, शाम का मैं लगा दी थी झाड़ू। इस तरह से क्या होता है ना कि दो जन मिलके जल्द, मैं तो देखिए 2 हाथ वाला काम नहीं कर पाती हूँ, जो हो सकता है मैं अपना 1 हाथ से कर लेती हूँ। और सालू मना करती, लेकिन मुझे क्या है ना, मुझे खुद को नहीं अच्छा, क्योंकि देखिए उसकी तबीयत भी नहीं ठीक है। तो मैं कही कि चलो फर्स्ट से हो जाएगा, ताकि तुम उसको 1-2 घंटा लेके फिर से उसे टाइम दे सको। भाई काम तो देखिए रहता है मेरे घर में, मैं नहीं करी कि काम नहीं रहता, काम तो बहुत पड़ जाता है। लेकिन अब उसके साथ काम के साथ साथ पहले बच्चों की देखभाल ज़रूरी है, बाद में काम तो आगे पीछे भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे चलिए झाड़ू लग गई थी। और आज ना इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि एकदम जैसे हालत ख़राब हो जा रही, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो बस यहाँ पे देखिए काम उम सब हो गया था। यहाँ पे ना पता नहीं कि मेरे बाल में इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि एकदम जैसे ना एकदम अजीब सा हो गया था, एकदम जैसे मैं मतलब ये हो रहा था कितना कंघी से कितना बाल को कंघी कर दूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फिर से सो गई थी। ये बार-बार मतलब 10 ही 5 मिनट के लिए जाग रही और बार-बार सो जा रही थी। तो यहाँ पे सालू करने लगी थी मेरी कंघी, और मैं कहीं ना कि जो जूं वाली कंघी होती है, मैं कहीं सालू उसी से खूब अच्छे से मेरा झाड़ दो। बाल हो सकता है कहीं एकाक जुआं ना पड़ गई हो, लेकिन जुआं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, हमारे घर में किसी को भी नहीं। लेकिन एक होता है ना कि शंका हो जाती है कि कहीं होए ना, लेकिन सालू कहीं चलो दीदी आंगन में अच्छे से देख लेती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं कि ना खुजली बहुत हो रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आ गई थी मनीहाइन, जो श्रृंगार का सामान ले आती हैं। तो मैं कही कि दीदी का ना जो मैं श्रृंगार का सामान भूल गई थी, जैसा कि रक्षाबंधन पे दीदी को सब कुछ जाएगा, तो मैं भूल गई थी। मैं कही चलो इन्हीं से कुछ ले लेती हूँ। लेकिन इनके पास क्या हो ना कि चूड़ी अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब जैसे हम लोग चूड़ी लेते उस तरह की नहीं थी, कच्ची में की चूड़ी थी। मुझे सोची कि अगर पक्की चूड़ी मिलती तो मैं इनसे 1-2 दर्जन ले लेती, लेकिन वैसी चूड़ी नहीं थी। और जो थी भी चूड़ी ना, तो जैसे फीकी फीकी चूड़ी थी। तो बाकी यहाँ पे देखिए सालू आ गई थी कपड़ा चेंज करके, क्योंकि इनके ऊपर फिर से वो उल्टी कर दी थी। सो के उठी ना, तो इनके ऊपर फिर से उल्टी कर दी थी, तो इसलिए गई थी साड़ी चेंज कर ली थी। तो मैंने दिखाई थी। और देखिए इतना ही थोड़ा सा ही मैं सामान ली हूँ, और ये सामान ना पूरा 150 का, ऐसा लग ही नहीं रहा कि 150 का सामान है। इतनी महंगाई हो गई है कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि ये सब सामान इतना। सालू कहीं दीदी इतना सा सामान और इतना महंगा, कहीं क्या करोगे, महंगाई तो हो ही गई है। तो बस जैसे सामान में बहुत कुछ ली भी नहीं थी, चलिए मैं आप लोग को दिखाऊंगी बाद में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो बहुत ही महंगा हुए। तो बस चलिए इन्हें दे देती हूँ पैसा, और पैसा देने के बाद बस इनसे बात होने लगी थी, क्योंकि मैं तो वही बस पूछने लगी थी कि चोट उट कैसे लगी। तो मैं ये सब नहीं कही क्या हुआ क्या नहीं, बस इनसे कह दी कि गिर गई थी आंगन में, इसी वजह से चोट लगी। क्योंकि देखिए सबको बताना नहीं अच्छा लगता है, रोज़ रोज़ वही बात। तो उसके बाद बस ये देखिए अब जा रही हैं, और उसके बाद फिर हम लोग लग जाएंगे किचन में। तो बस यहाँ पे देखिए मैं दिया बत्ती करके चली आई थी। कपड़ा मैं नहीं बदली थी, क्योंकि कपड़ा मेरा साफ़ था, जैसे मैं कपड़ा नहीं बदली थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़ा सा साबूदाना अपने लिए, क्योंकि आज दिन भर मैं ऐसे ही रह गई थी। तो मैं कही चलो थोड़ा सा साबूदाना बना लेती हूँ बिना नमक के, क्योंकि प्रदोष व्रत में तो नमक खाते नहीं हैं। तो मैं अपने लिए बिना नमक के बना रही हूँ, और इनको सबको जब मैं अपने लिए बना लूँगी तो इनको सबको सॉरी मतलब अपने लिए निकाल के इनको सबको नमक मिला के दे दूँगी। तो बस चलिए आलू को छौंक दी थी, और देखिए बगल में मूंगफली फ्राई करके रख दी थी। और सालू ने यहाँ इंडक्शन पे रख दी थी दाल, जो कोहड़े वाली दाल होती है, उसका लखदावा डाल दी थी। तो बस यहाँ पे देखिए आलू हो गया था। तो इसमें मैं कही सालू से कि तुम साबूदाना और मूंगफली अच्छे से मिला दो, क्योंकि मैं तो मिला नहीं पाऊँगी। और सालू अच्छे से मिला दे रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए इसे ढक देंगे, और जब अच्छे से साबूदाना भप जाएगा तो उसके बाद चलूँगी मैं भी खा लूँगी। बस यहाँ पे इनकी आज मैं कही कि चलो, क्योंकि खाना देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे तो शिवांश पे जैसे थोड़ा थोड़ा सब लोग साबूदाना ले लेंगे, तो मैं सालू से कही कि तुम अपना जो लखदावा होता है कोहड़े की दाल, उससे बना लो। तो बस सालू उसी को बनाने लगी थी, और यहाँ पे उनका बन भी गया था। और सच में ना दोस्तों, अगर बच्चों को कुछ हो जाता है ना, तो अपनी जान पे चले जाते। मैं तो सोचती बच्चों को कभी कुछ ना होए। तो बस चलिए दोस्तों, आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। और अभी इनसे मैं दवा के लिए कह दी हूँ, अभी आने लगेंगे तो उसके लिए दवा अच्छे से लेते आएंगे।
तो चलिए अब आप लोग से मैं कह रही थी कि चलिए अब आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग के कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मुझे व्यूज़ से ज़्यादा ये होता है कि मैं कमेंट कौन किया है कौन नहीं, पढ़ने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बस यहाँ पर मेरा साबूदाना बन गया। तो चलिए आप लोग से अगले व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।